जंगे यमामा में 70 हुफ्फाज शहीद हो गए। जंगे यमामा में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में 150 जंगें लड़ी गई, जिसमें आप खुद शरीक थे उसको गज़वा कहते हैं, और जिसमें आपने कायद बनाकर भेजा उसको सरिया कहते हैं। और एक अच्छी बात आप लोग को बता दूं कि जुर्म को ख़त्म करने के 3 स्टेप हैं। पहला हाथ से, दूसरा जुबान से, और तीसरा जुर्म को ख़त्म करने का स्टेप नहीं है, वो ईमान बचाने का स्टेप है। ये हमारे उलमा समझिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मन रअ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही, जुर्म को हाथ से रोके। और हाथ से कहाँ कहाँ रोकेंगे आप? अगर आप बादशाह हैं तो अपनी पूरी पब्लिक को, और नहीं तो घर के अंदर बीवी बच्चों को तो रोक ही सकते हैं जुर्म से। बच्चे को बोले बाल सुन्नत के मुताबिक कटाओ, छोटे छोटे रखो, टपोरी कट, और बॉलीवुड की कॉपी, हॉलीवुड की कॉपी, ट्रॉलीवुड की कॉपी। मैंने कुछ पेरेंट्स को बोला अपने बच्चे को समझाइए ना, बोले हजरत बच्चे बात नहीं मानते हैं। यहाँ एक बात ध्यान में रखिएगा, बच्चे बाल काटने में जब आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो बड़े होकर गर्दन काटने में भी आपकी बात नहीं मानेंगे। बच्चे हैं जब आपकी बात नहीं मान रहे हैं बाल काटने में, इसलिए समझाएं उसको। मन रअ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही। अगर आरा से चाहते हैं कि शराब जुआ खत्म हो जाए तो जो जुआ खेल रहा है उसको जाके रोके, भाई 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 ये जुआ खेलना हराम है, उसको हाथ से रोके। इसको कहते हैं जुर्म को हाथ से रोकना। और नहीं दूसरे को तो अपने बेटे को तो रोक सकते हैं, अपने भतीजे को तो रोक सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उसके घर पे जाके शिकायत करे कि आपकी बच्ची फुला के साथ में बात कर रही थी, तो वो उल्टे लड़ने लग जाते, तू मेरी बेटी पे ऐब लगा रहा। जबकि उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बुखारी शरीफ की एक हदीस पहले सुना दूं मैं आपको, इसी से अंदाजा लगाए हम लोग किस हालात में चल रहे हैं। ये बुखारी शरीफ है। किसने लिखा? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने। कुरान के बाद सबसे अफजल यही किताब मानी जाती है, बुखारी शरीफ। नबी की बात, 16 साल में ये किताब लिखी गई है, इमाम बुखारी ने लिखी। और ये नाबीना थे, इनकी माँ बहुत रो रही थी, अल्लाह मेरे बेटे की आंख लौटा दे, बसारत लौटा दे। एक दिन ख्वाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, जा तेरे बेटे की बसारत लौटा दी गई। सुबह को देखे तो बेटा देख रहा था बचपनी में। कौन आए थे ख्वाब में? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इनका नाम याद रखेगा, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम। इस्माइल बिन इब्राहिम, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम। बाप का नाम इस्माइल, दादा का नाम इब्राहिम। इसका, और ये दोनों नबी के नाम है। इसका मतलब नाम अच्छे लोगों के नाम पे रखना चाहिए। नाम रखने के बाद माना नहीं पूछना चाहिए फैजुल गुरबा में आके, मुफ्ती साहब परवीन का माना क्या होता, गुड्डू का माना क्या होता, पप्पू का माना क्या होता, और फिरोजुल लुगात में भी नहीं मिलता, मिसबाहुल लुगात में भी नहीं मिलता। नाम रखने से पहले माना पूछे कि हजरत कौन सा नाम रखूं, मेरे यहाँ लड़की पैदा हुई, लड़का पैदा हुआ। हासिल इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, बिसारत आ गई वापस। 16 साल में किताब लिखी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, अन अनस रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिन अशरातिस साअह अन युरफ़अल इल्मु व यस्बुतल जहलु व युशरबल खम्रु व यज़हर ज़िना। क़यामत से पहले 4 चीजें जाहिर हो जाएगी। क़यामत से पहले 4 चीजें जाहिर होगी। पहली चीज, इल्म उठ जाएगा। दूसरी चीज, जहालत साबित हो जाएगी। साबित का मतलब, जेहल को लोग इल्म पर फौकियत दे देंगे। जैसे इमाम साहब रुकू में थे, आप गए, नियत बांधी, अल्लाह अकबर कहा और सीधा रुकू में, इमाम ने रुकू से सर उठा लिया। अब ने आपने आके मुखिया जी से मसला पूछा, मुखिया जी मेरी नमाज हुई कि नहीं? मैं जब रुकू में गया था तो इमाम ने रुकू से सर उठा लिया। मुखिया जी मेरे ख्याल से
तुम जब गए थे तो इमाम रुकू में था? बोले हाँ हो गई। ये जो बोला ना, मेरे ख्याल से यही इस्लाम को तबाह बर्बाद कर रहा। इस्लाम ख्याल से नहीं चलता, कुरान से चलता है। इस्लाम राय से नहीं चलता, हदीस से चलता है, बुखारी और मुस्लिम से चलता है। इस्लाम ही के सिस्टम को बचाने के लिए 28 महीने इमाम अहमद बिन हम्बल जेल में थे और डेली कोड़े खा रहे थे। एक आदमी बोला भी, अंदर जेल में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं। एक आदमी बोला इमाम अहमद बिन हम्बल को, हजरत हजरत ऊपर दिल से कह दीजिए ना कुरान मखलूक है, नीचे से मत मानिए, कम से कम कोड़े तो नहीं पड़ेंगे आपको। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, अगर मैं ऊपर दिल से कह दूं तो आने वाले उलमा मेरा हवाला देकर दिल से लिखना बोलना शुरू कर देंगे। ये बहुत बुनियादी बात है। इसको यूं समझे आप कि यजीद ने कहा कि मुझे खलीफा मानो। इमाम हुसैन बीवी बच्चे और अपने मुहिब्बीन की जान की हिफाजत के लिए अगर ऊपर दिल से बात मान लेते तो आज मस्जिद के मुसल्ले पे शराबी होता, दलील में हम इमाम हुसैन को पेश करते। मगर उन्होंने सर कटाया, खलीफा बैत नहीं की शराबी के हाथ में। यही पॉइंट है समझने वाली। जुर्म को हाथ से रोके। जितने लीडर लोग हैं ये मसाइल में जो इंटरफियर करने लगे हैं ना, यही है। इल्म उठ जाएगा, जहालत साबित हो जाएगी। इल्म कैसे उठेगा? क्योंकि तनख्वाह कम रहेगी तो लोग बनाना ही छोड़ देंगे, आलिम ही बनाना छोड़ देंगे। इसलिए मैं कहता हूं तनख्वाह बहुत ज्यादा दे, ताकि लालच में लोग बच्चे को आलिम बनाए। आपका फैमिली डॉक्टर होगा, मोटरसाइकिल है अगर आप लोग के पास तो फैमिली मैकेनिक भी होगा। जब भी मोटरसाइकिल खराब हो फला जगह चले जाओ। कार वालों का फैमिली कार शोरूम है, हर एक का फैमिली मैकेनिक होता है, डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है। ऐसी ही रूह जब भी बीमार हो तो एक फैमिली आलिम होना चाहिए। फैमिली आलिम, उनका नंबर आपके मोबाइल में होना चाहिए। जब भी थोड़ा सा भी कोई मसला नया लग रहा है, क्या आपको नहीं मालूम कि नबी कैसे ये काम करते थे, आलिम साहब को फोन लगा दीजिए। आलिम साहब इस मसले का जवाब दीजिए ना। आलिम साहब अगर गुस्सा होके बोले बहुत फोन आ रहा है तो हमारा बार बार मसला पूछते रहते हो, गुस्सा होंगे आलिम साहब। इसको खत्म करने का क्या तरीका बताऊं? हर महीने की 1 तारीख को आलिम साहब के मोबाइल में 2000 रुपया फोन पे कर दे। बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। शेख सादी फरमाते आलिम रा जर बेदेहता बिस्यार खानदन। आलिम को पैसा दे ताकि वो ज्यादा पढ़े और ज्यादा दिन की बातें आपको बताए। जर बेदेहता बिस्यार खानदन। एक आलिम दीन को अगर ये टेंशन होगा मेरी बीवी आज क्या खाएगी, बच्चे की स्कूल की फीस, मैं मदरसे की फीस या स्कूल की फीस कहां से भरूंगा, ईद पे कपड़े कहां से सिलाऊंगा, तो वो जाहिर सी बात है टेंशन में रहेगा। इतना पैसा दे के वो खुशहाल हो जाए और वो अपने आप को दीन के लिए वक्फ कर दे, दीन के लिए वक्फ कर दे। और जहां हजारों रुपया, जब मोटरसाइकिल को हाथ भी लगाता मैकेनिक ना तो चार्ज कर देता है 100 रुपया। कंप्यूटर को हाथ भी लगाया ना गया 500 रुपया। एक लैपटॉप था उसको लेमिनेशन किया था साहिब लैपटॉप ने, ऑनर ने। स्कैप का एक बटन होता है जो दबा हुआ था, उसकी वजह से बार बार रीस्टार्ट हो रहा था। वो गया इंजीनियर के पास। इंजीनियर ने जानते क्या किया? लेमिनेशन की प्लास्टिक को ढीला कर दिया, बीमारी खत्म, 500 रुपया ले लिया उससे। मैं ये बताना चाह रहा हूं जब जिस्मानी इलाज के लिए आप फोन पे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रूह का इलाज ये डॉक्टर नहीं करता, ये उलमा करते हैं। जिस तरीके से 10 बाय 10 का मकान बनाना, कितने mm का सरिया लगेगा, ये मुफ्ती का फतवा नहीं काम करेगा। यहाँ इंजीनियर, सिविल इंजीनियर ही बताएगा कितने mm का सरिया लगेगा। किसान से भी नहीं मसला पूछेंगे, वरना 16 mm की जगह 6 mm का सरिया लगेगा। 10 बिल्डिंग की 10 मंजिला बिल्डिंग 10 दिन में जमीबोस हो जाएगी। निजाम दरम बरम। जो जिस लाइन का एक्सपर्ट होगा वही मसला बताएगा। दीन के डॉक्टर उलमाए किराम हैं। जब भी शरई मसले की बात आए तो हमारे उलमा से पूछे, फैजुल गुरबा से पूछे, यहाँ के फारिगीन से पूछे, यहाँ के मुफ्तियान इज़ाम से पूछे, वो सही तरीके से इलाज बताएंगे। और जिस दिन ये नजरिया खत्म होगा लोग आलिम बनाना छोड़ देंगे। और आलिम बनाना छोड़े समझिए क़यामत आ गई।
इसलिए मैं कहता हूं जिस गांव में आलिम नहीं है कयामत आएगी नहीं, आ गई। जिस गांव में आलिम नहीं है कयामत आ गई, क्योंकि बुखारी शरीफ की हदीस है उलमा कयामत से पहले उठा लिए जाएंगे। तो वहां नहीं है तो इसका मतलब कयामत की निशानी आ गई। जहालत साबित हो जाएगी, शराब आम हो जाएगा। और एक चौथा लफ्ज बहुत भयानक है, वयज़हर ज़िना। बाज़ाब्ता पूरी दुनिया में कितनी कंट्री पता है आप लोग को? 208 कंट्री नियर अबाउट है। इन 208 कंट्रियों ने ज़िना की दो किस्में कर दी है, एक ज़िना बिल रजा, एक ज़िना बिल जबर। ज़िना बिल जबर गलत है, ज़िना बिल रजा जायज है। ये मुल्कों का कहना, पार्लियामेंट ने पास कर दिया। कहां है आप? पार्लियामेंट ने पास कर दिया इसको। इसी को कहते, यही कयामत की निशानी, यही कयामत की निशानी। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, 17 हुफ्फाज शहीद हो गए। हम तक कैसे उलमा कुरान शरीफ को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, समझाएंगे? हजरत उमर फारूक आजम ने जाके हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा, हजरत